यदि आप आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं, कर्ज संबंधी समस्या है और कोई भी आर्थिक कार्य सही रूप से नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय अवश्य कीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर उनसे आर्थिक उन्नति का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने को लेकर। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं अथवा कर्ज संबंधी समस्या से बहुत पीड़ित हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको यह उपाय करने से बहुत लाभ होगा। इसकी जानकारी के लिए यह पूरा वीडियो देखिए और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मित्रों, शरद पूर्णिमा का पर्व केवल चंद्रमा के प्रकाश के अमृत का पान करना ही नहीं है, वरन इस दिन मां लक्ष्मी की उपासना अत्यधिक श्रेष्ठ मानी गई है। बिल्कुल उतनी ही श्रेष्ठ जितनी की दीपावली के दिन श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इस दिन यदि आर्थिक उन्नति और कर्ज संबंधी समस्या के निवारण के लिए आप मां लक्ष्मी से विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं, तो उतना ही आपको लाभ मिलेगा जितना हम दीपावली के दिन मां लक्ष्मी के स्वागत और पूजन से लाभ लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी जानकारी इस वीडियो में बताई जा रही है। आपको सबसे पहले मैं सामग्री बता देता हूं जो आपको एकत्रित करनी है। आपको खीर बनाने की सामग्री जो है वह इकट्ठी करनी है। शाम के समय सूर्यास्त के आसपास अपना खीर आप बना लीजिए। 108 दीपक, उनमें डालने के लिए तेल और रुई, बत्ती के लिए रुई आपको एकत्रित करनी है। इसके अलावा जो हम पूजन सामग्री, जो दीपावली के दिन हम जो भी पूजन सामग्री लाते हैं, फल, मिठाई, चावल और जो अलग अलग सामग्रियां होती है, पूजन सामग्री आप एकत्रित कर लें और मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु, कुबेर, धनाध्यक्ष कुबेर, स्वर्णाकर्षण भैरव, इनकी फोटो या यंत्र आप ले आएं। ये सामग्री लेकर के आपको यह प्रयोग करना है। प्रयोग कैसे करें? शाम के समय यह प्रयोग आपको करना है, जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद में। सबसे पहले खीर बना लीजिए और खीर बना करके छत पर रखाइए। खीर रखने के साथ में ही लगभग 8-9 बजे के आसपास आपको पूजन प्रारंभ करना है। यह पूजन अगर आप पंडितों से करवा रहे हैं तो बिल्कुल शास्त्रोक्त प्रकार से हो जाएगा। यदि आप कर रहे हैं तो आपको अष्टदल कमल बना करके उसके ऊपर लक्ष्मी जी की स्थापना करनी है। लक्ष्मी जी के साथ में श्री यंत्र की स्थापना भी अवश्य करें। साथ में ही गणेश जी, भगवान विष्णु के रूप में आप चाहें तो सालग्राम जी भी रख सकते हैं अथवा भगवान विष्णु के चित्र को भी रख सकते हैं। भगवान गणेश के विग्रह अथवा चित्र को भी रख सकते हैं। कुबेर जी का चित्र रख सकते हैं। इसी तरह से स्वर्णाकर्षण भैरव की भी चित्र की स्थापना कीजिए। अब आपको जो पंचोपचार अथवा षोडशोपचार जो पूजन सामग्री होती है उसके द्वारा उनका पूजन करना है, उनका ध्यान भी करना है, पूजन भी करना है। क्योंकि आप इतना तो अगर आप पूजन की इतनी, जो पूजा की इतनी ज़्यादा नॉलेज एक आम आदमी को नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में आप जो अक्षत हैं, चावल हैं, वह लेकर के उनका आह्वान कर लीजिए और उनके मंत्र जो आपको यहाँ बताए जाएंगे, उनके मंत्र जब आपको करने हैं। और अगर आप पंडितों से पूजन करवा रहे हैं तो शास्त्रोक्त प्रकार से पंडित उनका आवाहन करके, ध्यान करके, उनका पूजन करके उनका स्वागत वहां पर करेंगे। सबसे अंत में महालक्ष्मी का पूजन आपको करना है। महालक्ष्मी का जो आवाहन है, ध्यान है, वह तो आम आदमी जानता है, तो वह आपको अवश्य करना है। और जैसा हम दिवाली के दिन मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, बिल्कुल वैसा ही पूजन आपको करना है। यह पूजन की प्रक्रिया जब पूरी हो जाए तो उसके बाद में आपको हवन भी अवश्य करना है। और हवन में जो खीर हमने बनाई है, उस खीर का जो श्री सूक्त है उसका पाठ करते हुए आपको खीर की आहुतियां उस हवन में देनी है। पूजन में आप जो भी आपकी कामना है वह सबसे पहले संकल्प में बोल दें। मां लक्ष्मी से प्रार्थना कर लें कि हे मां लक्ष्मी, हमारी इस समस्या के निवारण के लिए हम आपका ये पूजन कर रहे हैं। और हवन होने के बाद में जब आप उस खीर से मां लक्ष्मी का यह हवन करेंगे और अन्य देवी देवताओं की भी आपको आहुतियां देनी है। बाकी यज्ञ में जो सामान्य सामग्री होती है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं और उसके बाद में आप आरती करेंगे। लेकिन आरती करने से पहले जो 108 दीपक मैंने आपको बताए हैं
वह अपने पूरे घर में नीचे दरवाजे से लेकर के ऊपर छत तक आपको प्रज्वलित करने हैं और माँ लक्ष्मी का स्वागत करना है। उसके बाद में आपको आरती करनी है। अगले दिन जो खीर है उसका प्रसाद आप रात्रि में भी ले सकते हैं और चाहे तो अगले दिन भी उस खीर को वितरित कर सकते हैं। तो ये इस प्रयोग से हम माँ लक्ष्मी का जो स्वागत कर रहे हैं, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और जो मंत्र आपको यहाँ बताए जा रहे हैं उनका जप कम से कम 1 माला आपको अवश्य करना है। चाहे माँ लक्ष्मी का मंत्र है, माँ लक्ष्मी के अलावा भगवान विष्णु, धनाध्यक्ष कुबेर, भगवान गणेश और स्वर्णाकर्षण भैरव के मंत्र का जप अवश्य करना है। और उनके अगर संभव हो तो 108 नाम मंत्रों से उनका अर्चन करेंगे तो और भी अधिक अच्छा रहेगा। यदि आप पंडित से पूजन करवा रहे हैं तो ये सारी प्रक्रिया होना संभव है। यदि पंडित जी से आप पूजन नहीं करवा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको केवल आप मंत्र जप कर रहे हैं और हृदय से माँ लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं, बाकी देवी देवताओं का भी आप केवल मंत्र जप कर रहे हैं, तो इससे भी आपको लाभ होगा। ध्यान रहे, शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी का पूजन उतना ही लाभप्रद होता है जितना दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने से हमें लाभ होता है। तो यह प्रयोग कीजिए, हृदय से कीजिए, पूर्ण भाव से कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा।